मिडलैंड लंगर सेवा समिति की ओर से नेशनल हाईवे नंबर 8 पावटा पर वृद्धजनों के लिए वृद्ध आश्रम बनवा रहा है। 100 बेडों का आश्रम सभी सुविधाओं से युक्त रहेगा, जिसमें 24 घंटे लंगर की भी सुविधा रहेगी। मिडलैंड सोसाइटी के इंग्लैंड से आए रणधीर सिंह ने इस विषय पर विस्तृत बात की। मिडलैंड सोसाइटी से हमारे साथ आज रणधीर सिंह जी हैं, इंग्लैंड से आए हैं और यहाँ पर एक वृद्धाश्रम की शुरुआत कर रहे हैं पावटा में। जानेंगे उनसे। सर बताएं, किस तरह से आप क्या तैयारियां कर रहे हैं और क्या चल रहा है आप? वाहिगुरु जी, अभी हमको तकरीबन हफ्ता हो गया यहाँ पावटा में। जयपुर हाईवे जो लोकेशन बहुत, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत बिजी रोड है और यहाँ हमें जगह मिली थी और हमने थोड़ा सा यहाँ सर्वे करके देखा भी जो हमारा गुरु नानक आसरा वृद्धाश्रम की सेवा है, वो सेवा अभी तो हम अलवर राजस्थान में कर रहे हैं और आने वाले समय में पंजाब में भी 2-3 प्रोजेक्ट शुरू हो गए। और जो यहाँ पावटा में जगह है, अभी हफ्ता हो गया काम शुरुआत हुआ था। एक बार कंप्लीट हो गया, यहाँ दो फ्लोर हो गए और तकरीबन 100 बुजुर्गों के लिए यहाँ सेवा होगी। जो बुजुर्गों का कोई है नहीं, कोई सहारा नहीं है, इसके जो अनाथ हैं, घर में बहुत मुश्किलें होती हैं कई बुजुर्गों की। यहाँ सिर्फ सिख बुजुर्ग नहीं हो गए, यहाँ हर एक धर्म के बुजुर्ग हो गए, सिख, मुस्लिम, हिंदू। जो हमारा असूल है, जितना भी बुजुर्ग गुरु नानक आसरा में रहता है उसकी सेवा हम जैसे अपने खुद घर में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वैसे होगा। इसकी देखभाल पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसकी हेल्थ, इसका खाना पीना और बाहर घूमने लेके जाना, डेली एक्सरसाइज, इसकी डाइट, इसकी मेडिकल सभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो हमारा अलवर में गुरु नानक आसरा है, वहाँ अभी जो बुजुर्ग पहले आए थे, अभी 2 साल में उसकी सेहत का बहुत फर्क है, उसकी मेंटल हेल्थ का बहुत फर्क है। हम आपको यहाँ दिखाते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट हमारी शुरुआत हुई है। यहाँ अभी पावटा में गुरुद्वारा भी है, गुरु नानक गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में गुरुद्वारा आगे होगा, हम बिल्कुल नया बनाएंगे। गुरुद्वारे के अभी मेन रोड में बहुत डेली ट्रक लंघते हैं। इसके लिए हम स्नान करने के लिए बाहर अलग जगह बनाएंगे और फ्रेश आरओ सिस्टम, फिल्टर्ड वाटर, पानी की सेवा होगी और 24 घंटे लंगर की सेवा होगी। कितने स्क्वायर फीट में ये बन रहा है आप? अभी ये स्क्वायर फुट तकरीबन अंदाजे में 3000 स्क्वायर फुट मेरा ख्याल। लेकिन अभी सभी जो हमारी मैनेजमेंट टीम है उसको सभी मालूम है। अभी जो प्लानिंग की है आपने, तो कितने रूम की प्लानिंग अभी शुरुआत है अभी? हम यहाँ वैसे रूम बनाएंगे, रूम तो हो गए तकरीबन यहाँ 5-7 जो जस्ट इन केस कोई बीमार बुजुर्ग आया। लेकिन यहाँ 2 बड़े हॉल हो गए, हॉल में ईच सेक्शन, और यहाँ एंड पर होगा अपने 8 बाथरूम और शावर होगा और सेपरेट सेक्शन होगा आदमियों का और लेडीज का। हॉल भी ऐसे होंगे कि आदमी और लेडीज के अलग अलग होगी जी, सभी अलग अलग होगा जी। और जो कोई बुजुर्ग पति पत्नी हैं, तो उनके लिए क्या अलग व्यवस्था है? नहीं, उनके लिए हम अलग कमरा बनाएगा। और वैसे मेजॉरिटी जो बुजुर्ग हमारे आते हैं गुरु नानक आश्रम में, कपल बहुत घट आते हैं। नॉर्मली हस्बैंड आता है जिसकी वाइफ की डेथ होगी हो,
जो यहाँ पे कोई लेडी आती है जिसका कोई हस्बैंड नहीं है, सो जो साथ में आते हैं, सो उसके लिए हम सेपरेट कमरा बनाएंगे जी। तो अपन देख सकते हैं अभी कैसे बना जरूर है? जरूर देखो जी। सभी जो हमारा मिस्त्री भी है काम करने का, वो सभी अमृतसर से आया है। सो इसको हमने डेडलाइन दी है वे जनवरी तक सभी तैयार होना चाहिए। सो एक बार ये तैयार हो गया, फिर हम गुरुद्वारा थोड़ा सा आगे करेगा, लंगर हाल भी बड़ा बनाएगा और गुरुद्वारे की थोड़ा एक्सटेंड भी बड़ा भी करेगा। ये लंगर हाल आप जो बना रहे हैं, ये 24 घंटे चलेगा या फिर कुछ समय के ये लंगर हाल 24 घंटे ही चलेगा जी। 24 हाँ घंटे जी, चलेगा? जो सिर्फ संगत नहीं, जो मेन ट्रक ड्राइवर जाते हैं, अभी जयपुर हाईवे ये दिल्ली से सीधा बम्बई तक जाता है, ये जो लोकेशन है हमारी ना। तो अभी एक एक मिनट का मेरा ख्याल तकरीबन 50-60 ट्रक लंघता है ना, ये बहुत बिजी लोकेशन है। तो हमने सोचा भाई हम 24 घंटे लंगर की सेवा करेंगे, हमारी टीम। आपका जो वो अलवर में जो स्कूल चल रहा है, जी बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है, आप जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जी। तो उस तरह से स्कूल का भी प्लानिंग है आपकी यहाँ पे या फिर? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। वाहिगुरु की कृपा से जो हमारे को थोड़ी सी जगह और मिल गई तो शायद आने वाले समय पर, अभी तो जो लोकल कम्युनिटी है यहाँ पर, आई मीन कल हमारे को मिलने आए थे 15-20 लोकल जो गांव में रहते हैं, और सरपंच भी आता उसको, वो बहुत खुश थे क्योंकि इसमें सिर्फ सिख कम्युनिटी का नहीं, बोले हर एक जी लोकल कम्युनिटी है सबका इसमें पैदा होगा, क्योंकि गांव में ऐसे बहुत बुजुर्ग है जो अकेले रहते हैं, उसका कोई है ही नहीं, बहुत माड़ी हालात हैं। सो यहाँ पर तो ये तो घर ही गुरु नानक का है। सो यहाँ तो ये सोच आप में कहाँ से आई कि आप इंग्लैंड से आप आए यहाँ पे अलवर में और आपने इस तरह की वृद्धाश्रम चालू किया, अलवर में जी स्कूल चालू किया? जी। ये ये सोच सेवा की कहाँ से आई आप? जो वैसे ही जो हमारी संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर यूके में बहुत हमारी यहाँ सेवावां गुरु महाराज ले रहे हैं, और यहाँ इंडिया में 2019 में जब गुरु नानक देव जी का गुरुपुरब था 550 साल का, ये गुरु नानक आसरा प्रोजेक्ट हमने उस दिन शुरू किया था, जो कहीं हमने ना रखा है गुरु नानक आसरा 550, क्योंकि 2019 में शुरू किया था। और हमने सोचा भी जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म में जो एक तो नाम जपो मेन प्रिंसिपल है, कीर्त करो, वो भी मेन प्रिंसिपल, जो वंड छको, अगले किसी को सहारा देना, ये भी बहुत मेन प्रिंसिपल है। सो हमने को स्पेशल अलग करना था। अलग तो जैसे हम जो कुछ मर्जी कर सकते थे, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है गुरु नानक आसरा 550, ये हमने सोचा भाई इसकी ज़रूरत भी बहुत है, क्योंकि हमने घूम घाम के देखा, और जो वृद्धाश्रम हमारे बुजुर्ग बहुत मुसीबतों में है, अकेले रहते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है। अभी यहाँ खास करके पंजाब में अल्कोहल इशू बहुत है, ड्रग इशू बहुत है, नौजवान बच्चे की डेथ हो जाती है, और फिर घर में बहुत मुसीबतें आती हैं ना। सो हमने सोचा भाई ऐसा कुछ करें जहां हम बुजुर्गों की सेवा कर सके, लेकिन अलग तरीके से ना। ऐसा नहीं भी सिर्फ उनको शत देनी है, उनको एक्टिविटी भी देनी है, उसको बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जाना है, उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और ये तो हमारा फर्ज है ना माँ बाप की सेवा करने के लिए। सो यहाँ से शुरू हुआ था जी। तो ये पूरा एरिया अपन जो वृद्धाश्रम डेवलप, ये वृद्धाश्रम के लिए भी तैयारियां चल रही हैं आपकी? पूरा हॉल पूरा बनेगा ये वृद्धाश्रम जी का? जी जी। और कितना इसमें पैसा आप खर्च हो रहा है इसमें? इसका तकरीबन कंप्लीट करने का सिर्फ जो वृद्ध आश्रम है
तकरीबन 35-40 लाख लग जाएगा। जो गुरुद्वारा साहब वो उसका तकरीबन सेपरेट लगेगा, उसका भी तकरीबन इतना ही लग जाएगा। लेकिन हम बनाएंगे ऐसा बहुत अलग चीज बनाएंगे जी, जो बुजुर्ग भी है। सिर्फ फरीद आश्रम में उसके साथ गार्डन भी होगा, बहुत सुंदर सा गार्डन, जहां वो बैठ सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांट सकते हैं। तो काफी प्लानिंग गई है इसमें। जो वृद्ध लोग आएंगे यहाँ रहेंगे तो उनके समय को निकालने के लिए कुछ प्लानिंग की है? जैसे आप यहाँ पे रहेंगे तो रहने के साथ कुछ काम के लिए कुछ काम करें या फिर कुछ? यहाँ सभी प्लानिंग होगी। हमारा डे टू डे स्केड्यूल होगा, जैसे बाहर लेके जाना है, एक्सरसाइज करानी है, जो जो हिंदू है, जो हिंदू बुजुर्ग आएगा उसने मंदिर जाना है, मंदिर को लेके जाएगा हम। जो मुस्लिम है उसने मस्जिद को जाना है, वहां लेके जाएगा। जो सिख है यहाँ पाठ पूजा कर सकते हैं। सो ये भी, और डेली एक्टिविटी एक्सरसाइज भी होगी, फुल मेडिकल भी होगा। हम यहाँ हॉस्पिटल और डॉक्टर के साथ बात करेंगे, और आई टेस्ट हो गए। सो जिसका कोई ऑपरेशन करने वाला हो गया, जैसे से कैटरैक्स होता है आंखों का, नी ऑपरेशन होगा। सो ये तो वैसे हम करते ही हैं। सो यहाँ भी वही सिस्टम हम यहाँ लेके आएगा। सो यहाँ से हम जो पंजाब में जाएगा वही सिस्टम, हम यही सिस्टम वहाँ लेके जाएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ लंगर 24 घंटे चलेगा, जी तो रसोई के लिए कोई विशेष प्रावधान लंगर में आपने जो बनाए हैं कुछ मशीनों से करेंगे या फिर आदमी रखेंगे? नहीं नहीं जी, हम यहाँ रसोई भी होगी, जैसे गुरुद्वारा में होती है। अत्याधुनिक? जी जी, रसोई भी होगी, और वैसे यहाँ बड़े चूल्हे भी होंगे, तो दाल सब्जी होगी। और बाकी बाहर हम फ्रेश वाटर फिल्टर भी लाएंगे, तो पानी की एक्सेस होगी। जिसने नहाना है, नहाने के लिए भी, जिसने रहायश करनी है, कोई आधी रात को कोई ट्रक ड्राइवर आ गया जिसने रहायश करनी है, उसके लिए भी हम अलग जगह बनाएंगे जी। गर्मियों में एक आपका बड़ा ही अच्छा सराहनीय कदम रहा वो पानी के टैंकर उपलब्ध कराना मोहल्लों में ज्यादातर, तो ये प्रोसेस चालू रहेगा गर्मियों में भी? नहीं नहीं, जरूर जरूर चालू रहेगा। यहाँ तो अभी तो हम गुरुद्वारे की और गुरु नानक आसरा की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बावटे में किसी को दिक्कत हो, हम तो वैसे करते ही हैं। हमने तो हमारी संस्था ने मंदिरों में भी पानी के फिल्टर लगाए हैं, मॉस्को में भी लगाए हैं, गुरुद्वारों में भी लगाए हैं, जो मुस्लिम स्कूल है वहां भी लगाए हैं। सो ये तो वैसे हम करते ही हैं। सो या कोई दिक्कत आई तो हम जरूर, यहाँ तो होएगा। तो कितने वृद्धों को रखने के लिए प्लानिंग चल रही है अभी? अभी तो तकरीबन यहाँ जो कंप्लीशन होगी तो तकरीबन 100 बुजुर्ग यहाँ रह सकता है, रखेगा। 100 बुजुर्ग जी रहते जी जी। हैं। आपका जो बोर्न है वो इंग्लैंड का है जी और जी। आप इंग्लैंड से भारत में और भारत से फिर अलवर में, तो क्या विशेष चीजें रही जो आपको इस तरफ हिंदुस्तान की तरफ लाए और फिर अलवर की तरफ लेकर आया? हाँ, मानता हूँ मैं बाहर का बोन हूँ, लेकिन जो हमारे रूट्स हैं, हमारा हमारे दादाजी जो पीढ़ियां हैं यहाँ की, इंडिया की है, सो पंजाब की है ना। सो 1955 में हमारे दादाजी बाहर गए थे। सो उसके बाद हमारे डैड, दादी, चाचे, सभी फैमिली बाहर इंग्लैंड में गई। सो हमको, जो मुझको लगता है भाई, ये हमारे रूट्स यहाँ से हैं, हमारे जड़ यहाँ हैं। सो हमारा फर्ज है सेवा करने का जी। इंग्लैंड में आप क्या काम करते थे और क्या अ, जो हमारा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सिक्योरिटी का है जी। सो 2010 में हम सिखियाँ लाए, और 2010 के बाद हमने सोचा भाई, जो नाम तो हम जपते ही हैं, कीर्ति भी करते हैं, और जो वंड शक शक वो भी बहुत गुरु नानक की इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। यहाँ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
हमने शुरुआत तो की थी बाहर सड़कों में लंगर लगाने की, जो बाहर लोअर बांध रहते हैं। उसके बाद वो तो अभी चालू है, वो तो अभी चल रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा भी थोड़ा अपनी सेवा थोड़ी और एक्सटेंड करें। उसके बाद हम इंडिया आए। अलवर न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे इसी तरह से आप काफी सारे वृद्धाश्रम खोलें, जिससे कि वृद्ध जो लोग हैं उनको एक सहारा मिल पाए। बहुत धन्यवाद जी अलवर न्यूज का, जो जिसने अपना टाइम कट के हमारे को मौका दिया न्यूज